नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हां, दीपों की शक्ति और तंत्र की ऊर्जा। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दिवाली का दिन जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। यह हमें बताता है कि प्रकाश और अंधकार दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है। जो साधक अपनी साधना को सतप्त रखते हैं उनके लिए दीपावली सिद्धि और कल्याण की प्रतीक बन जाती है। दीपावली तंत्र मंत्र की महारात्रि तिथि है। दीपों का पर्व दिवाली केवल धन और प्रकाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह अदृश्य ऊर्जाओं और तांत्रिक सिद्धियों के लिए प्रबल मानी जाती है। साथ ही आपको बताएंगे वो छोटे उपाय जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दीपावली, जिसे उपनाम दिवाली और अमावस का वह दिन जिस दिन काली रात्रि निशाचरों की रात, आखिर निशाचर उस दिन ज्यादा मात्रा में प्रभावी होते हैं। इसी वजह से अमावस की रात पर दीपावली की रात में तंत्र साधना को बहुत प्रभावी बताया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन या यूं कहें चंद्रमा के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 में दो पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं और कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन को अमावस कहते हैं। मान्यता है कि शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं वैष्णव शक्तियां सक्रिय होती हैं और कृष्ण पक्ष में तामसी शक्तियां ज्यादा सक्रिय रहती हैं। दीपावली की यह मान्यता है कि दीपावली पर्व के दौरान दान से आत्माएं ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इस कारण मनुष्य में राक्षसी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। तंत्र मंत्र एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए इस संसार को, इसके रहस्यों को, इसकी शक्तियों को समझा और उन्हें नियंत्रित किया जाता है। लेकिन कई बार लोग इस विद्या का प्रयोग लालच, ईर्ष्या, द्वेष आदि के चलते दूसरों का बुरा करने के लिए करते हैं। बताते हैं, तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, व्यवस्था। तंत्र में मंत्र और यंत्र का प्रयोग करके तथा दान, बलि आदि का प्रयोग करके देवी देवताओं को, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पिशाचों, प्रेत आत्माओं को प्रसन्न किया जाता है। ये तंत्र का पशु भाव से प्रयोग करना है। वहीं इसके उलट दिव्य भाव है। तंत्र से स्वयं को समझना, समाज को समझना, प्रकृति को समझना, ईश्वर को समझना, परम शिव को समझना, अपना कल्याण करना, समाज का कल्याण करना व मोक्ष की प्राप्ति करना है। बारे में कई ग्रंथों में लिखा गया है, सबका अपना अपना लक्ष्य होता है। किसी का लक्ष्य मोक्ष है तो किसी का राजपाट है, किसी का आसक्ति है, किसी का अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। मारण मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन और वशीकरण सब तंत्र के भीतर ही आता है। बताते हैं कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति आज के समय में अपनी गति का चिंतन न करते हुए अपने शत्रुओं पर अनेक तंत्र के प्रयोग करते हैं। कुछ व्यक्ति धन के लालच में आकर भी तंत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसी भावना से जो भी व्यक्ति कुछ करता है उसे इसका फल भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। वशीकरण सब तंत्र के भीतर ही आता है।
से धर्म या आध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है। यह एक तकनीक है जिसमें आप अपने शरीर, मन और ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि मंत्र शब्दों की एक ध्वनि है जिसका प्रयोग सकारात्मक रूप से दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। तंत्र में अपने शरीर, अन्य शरीर या मृत शरीर को मंत्रों और हठ योग द्वारा साध कर की जाने वाली तंत्रिका क्रियाएं होती हैं। वही मंत्रों का उपयोग ध्यान केंद्रित करने, आत्मज्ञान के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। तंत्र का उद्देश्य सिद्धियां अथवा विशेष शक्तियां प्राप्त करना होता है और सिद्धियों का प्रयोग सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही हो सकता है। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है, जबकि मंत्र गुण अक्षर या पवित्र सूत्र होते हैं जो मन की शुद्धिकरण और आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने में मदद करते हैं। हमारे खास पेशकश में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है और अचानक उसकी सेहत बहुत बिगड़ने लगे, वो सोच भी नहीं पाता है, जो काम वह करने की सोच चुका है पर वो काम नहीं कर पा रहा है, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, शरीर अकड़ा हुआ है, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, हाथों में तलवों में बहुत दर्द होता है, उसे लगे कि उसका पैर और हाथ जकड़ रखा है, उसका सर भी जकड़ रखा है, तो समझ लें कि इस व्यक्ति के ऊपर स्तंभन क्रिया की गई है, उसे बांधा गया है ताकि वह जीवन में कोई काम न कर पाए। अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसका सिर अचानक गर्म रहने लग गया है, उसके तालू अचानक झनझनाने लगे हैं, उसका गर्दन पीछे से अकड़ा हुआ है, बार बार सर्वाइकल हो रहा है, एक्सरसाइज के बाद भी आपकी गर्दन की अकड़न नहीं जा रही है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को स्तंभन कार्य करके बांधा गया है। डरे नहीं, तंत्र को समझें। तंत्र और मंत्र दोनों हिंदू धर्म में वेद और पुराण का हिस्सा है, लेकिन जब भी तंत्र का नाम लिया जाता है, लोग या तो इससे डर जाते हैं या फिर इसे काला जादू या बुरी शक्ति से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में तंत्र का स्वरूप ऐसा है कि उससे डरने की आवश्यकता है? कई लोग तंत्र, तांत्रिक, जादू टोने का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने सीधे साधे लोगों को डराने धमकाने के लिए भी तंत्र क्रिया या तांत्रिकों के बारे में गलत प्रचार किया। इसी कारण लोग बिना सही जानकारी के इससे डरने लगे। लेकिन वास्तव में तंत्र विद्या में तो तरह तरह की साधनाएं होती हैं और दोनों के कार्य भी अलग अलग माने जाते हैं।
और वाम मार्गी तंत्र साधना। तंत्र शास्त्र में दो तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है, पहला दक्षिण मार्गी और दूसरा वाम मार्गी। तंत्र साधना तंत्र क्रिया को वाम मार्गी साधना कहते हैं, जो असाधारण और भयावह होती है, लेकिन इस तंत्र साधना का परिणाम तुरंत मिलता है। असाधारण प्रत्यय करने पर इसकी प्रतिक्रिया भी असाधारण होती है। तांत्रिक साधना प्रकृति में छिपी शक्ति पर अधिकार करने का एक उपक्रम है। इस दौरान व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है वह अचानक ही होता है, जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता। तलवार की धार पर चलने के समान साधना। तांत्रिक क्रिया तंत्र साधना के बारे में कहा जाता है। इस मार्ग के पार्थिक के लिए यह कार्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। अक्सर ये देखा गया है कि बाजार में मिलने वाले तंत्र ग्रंथों में जो साधना विधियां लिखी गई हैं, वे बहुत अधूरी हैं। उनमें दो ही बातें मिलती हैं, एक साधन का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। इसलिए तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के सानिध्य में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयावह प्राप्त होते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। हमारी खास पेशकश दीपों की शक्ति और तंत्र की ऊर्जा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।